नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए है समान अनुभूति, नियंत्रण एवं प्रवाह का, बी है समान अनुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन का, ऑप्शन सी है समान अनुभूति के साथ साथ वास्तविकता एवं प्रवाह का, या डी है समान अनुभूति, वास्तविकता एवं नियंत्रण का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो सोच करके आंसर कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का बेस्ट क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समान अनुभूति, वास्तविकता और प्रवाह का इस तरह का रवैया अपनानी चाहिए एक प्रगतिशील शिक्षिका को। राइट, प्रगतिशील शिक्षिका तात्पर्य है कि जो प्रोग्रेसिव टीचर्स हैं वे किस तरह से अपने विद्यार्थियों में सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं। तो समान अनुभूति यानी बच्चों में समानता की भावना को देखना और उसकी रियलिटी को पहचानना, जो वास्तविकता है उसको, और प्रवाह करना, केयर करना, केयरलेस नहीं होना, प्रवाह करना। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, समान अनुभूति, वास्तविकता एवं प्रवाह। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इनमें से ऑप्शन ए है जेंडर बद्धता, जेंडर स्थिरता, सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, या डी है जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन के लिए। राइट, देखिए यहाँ पर जेंडर का तात्पर्य है मेल और फीमेल, लड़का या लड़की के संदर्भ में शिक्षिका ने जो टीचर्स हैं कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो जेंडर बद्धता का मतलब होता है कि जेंडर के बारे में यानी उसकी लिंगता के बारे में जानकारी देना। स्थिरता मतलब होता है कि जेंडर यानी जो लिंगता है लड़का या लड़की, इसको स्थिर प्रदान करना। उसके बाद सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन। देखिए जेंडर रूढ़िवादिता है समाज में, लड़का या लड़की में खास करके भेद देखने को मिला जाता है, तो इसमें लचीलापन के लिए, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए एक शिक्षिका को अपने क्लास में। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डनर से रिलेटेड निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा एक्स्ट्रा। राइट, गार्डनर के अनुसार कह रहा है कि अंतःवैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की इनमें से क्या विशेषता होनी चाहिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। ऑप्शन ए है सामाजिक स्थितियों से भलीभांति निपटने की क्षमता होनी चाहिए, बी है दूसरों की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता होनी चाहिए, सी है स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों का ज्ञान होनी चाहिए, और डी है सौंदर्य एवं सौंदर्य बोध की सराहना होनी चाहिए। तो देखिए गार्डनर ने जो बताया था अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के संदर्भ में, यह है सी, स्वयं की जटिल भावना और शक्ति और कमजोरियों को ज्ञान होना चाहिए। यह है अंतर्व्यक्ति बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की प्रमुख विशेषता। सो 3 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को इनमें से क्या अपनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सीखने में विविधता, लर्निंग इन डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके से बच्चे हैं जो सीखने वाले हैं, इसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए कि किस लेवल को हम पढ़ा रहे हैं, बी है सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक क्रिएटिव तरीके खोजने चाहिए, सी है विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधिक कक्षाएं अपनानी चाहिए, और डी है कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करनी चाहिए। इनमें से सबसे बेटर इनमें से क्या हो सकता है। तो देखिए मानकीय स्तर का तात्पर्य हुआ कि अलग अलग स्टैंडर्ड क्लास है, उसके लिए क्या क्या लेवल है, क्या क्या स्टैंडर्ड है। ये दूसरी बात है कि इसमें डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, तो सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक कोई क्रिएटिव वे खोजना चाहिए, जिससे उसमें उस डाइवर्सिटी को लाकर के बच्चे को अधिक से अधिक सिखाया जा सकता है। हालांकि सी भी काफी हद तक सही, डी भी काफी हद तक सही, कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना चाहिए, बट ये हमेशा संभव नहीं है। परंतु सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, इससे विद्यार्थी ज्यादा लर्न कर सकता है। 4 का 20 राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है इनमें से किसके लिए। ऑप्शन ए है शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए, बी है शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, सी है विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है, और डी है अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है इनमें से। सो इसको अगर ध्यान से देखिए, निर्माणात्मक आकलन है यानी एक निर्माण किस तरह से हो इसके बारे में है मूल्यांकन। तो शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, निर्माणात्मक आकलन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए। सो 5 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य इनमें से क्या है। ऑप्शन ए है एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा देना, बी है एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा, सी है स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गान प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी है अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना। तो इसको अगर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पर, तो बहुसांस्कृतिक शिक्षा पूछा जा रहा है कि इसका क्या पर्पस होता है स्कूल में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को साम्यक शिक्षा जब देते हैं तो हम बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। अब एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को समानांतर शिक्षा देते हैं, यानी वो हिंदू है तो उसके अकॉर्डिंग, मुस्लिम है तो इसके अकॉर्डिंग, तो ये बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। उसके बाद एक खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गान प्रस्तुत करना, तो ये अलग अलग संस्कृतियों की झलक होती है। लेकिन जब एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को साम्यक शिक्षा देते हैं तो ये हो जाता है बहुसांस्कृतिक शिक्षा का मेन पर्पस। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 का 20 राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, सृजनात्मक सोच, क्रिएटिविटी थिंकिंग बोलते हैं, इनमें से किसके द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए है मूलभूत विचार द्वारा, बी है अस्पष्टता को स्वीकार कर, सी है अभिसारी सोच, डी है सोच में लचीलापन। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, सृजनात्मक सोच कर रहा है किसके द्वारा बढ़ावा नहीं। सृजनात्मक सोच जब हम कर रहे हैं तो यानी वह सोच जिसके द्वारा हम कुछ निश्चित रूप से बनाएंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, तो मूलभूत विचार तो होनी चाहिए, और अस्पष्टता को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि इसमें क्या सही क्या गलत है, और आपकी सोच में लचीलापन लाना होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम सोच रहे हैं कि ये तरीका सही है तो क्या ये तरीका गलत है,
और अगर ये सही है और दूसरा तरीका गलत है तो सही तरीका क्या हो सकता है? ये हुआ सोच में लचीलापन। और जब हम एक ही बात को सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये अलग हो जाता है और ये अभिसारी सोच। अभिसारी सोच का तात्पर्य है काल्पनिक रूप से सिर्फ सोचते रहना और उसमें वास्तविकता को नहीं लाना। सो इसमें पूछा जा रहा है किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? सो 7 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला एडमिशन लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्चे के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। क्वेश्चन जब नहीं वाला हो जाए ना तो उसको ध्यान से पॉइंट आउट करना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना चाहिए। बी है समकक्षियों में समान अनुभूति की भावना का विकास करना। सी है आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना। और डी है अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। ये समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी। बाकी सभी देखिए, समकक्षियों में सहानुभूति की भावना का विकास करेंगे कि भाई ये जो है गीत विषय में अक्षम है स्टूडेंट्स, तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करेंगे कि इसके लिए क्या बेटर हो सकता है, तो वो, और यही आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत ये हो जाएगा मंजिल की बात की जा रही है अलग क्रियान्वयन करने की। ये सभी इनमें से सहायक है। पूछा जा रहा है कि सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता, यानी बच्चे जो है वो किसी खास पढ़ाई के क्षेत्र में अक्षम है, तो इसके वाले विद्यार्थियों के में कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है, यानी बेटर नहीं है? ऑप्शन ए है जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट देना, पाठचर्या में विवेकी समायोजन करना, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां, यानी जो विद्यार्थी ने गलतियां की है इस पर नेगेटिव कमेंट करना, और व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो क्वेश्चन ध्यान देखिए, कह रहा है कि कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है, तो सी इज हो जाएगा आंसर कि त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणी। अगर हम विद्यार्थी को बार बार उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालते रहते हैं तो विद्यार्थी और पीछे हो जाता है। बाकी ये सभी सुसाध्य है, जहां मुमकिन हो अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट दे सकते हैं, कुछ उसमें सुधार ला सकते हैं, विवेकी समायोजन पाठचर्या में कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और व्यक्तिगत शिक्षा योजना भी ला सकते हैं, स्पेशल जो है क्लास उस स्टूडेंट्स के लाया जा सकता है। सो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, 9 का सी इज राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार से किया जा सकता है? यानी सफलता जो है वो एकेडमिक उपलब्धि तक ही सीमित न रहे और वह व्यापक होनी चाहिए, ऐसा किस प्रकार से इनमें से किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके। बी है सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। सी है घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा। और डी है सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमजोर है। तो इसमें क्या कहा जाए, सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, तो इसके लिए बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग भी है। देखिए विद्यार्थियों में एकेडमिक सफलता तो होती है, मान लीजिए कि उसने एग्जाम में है काफी अच्छा परसेंट मार्क्स ला रहा है, 80% 90% ला रहा है और अव्वल हो रहा है, तो ये उसका हो गया अकादमिक उपलब्धि हो गया। और उसके साथ साथ हमें क्या करना होगा कि सफलता को व्यापक बनाने के लिए सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करना होगा, जो कि एक शिक्षा का अहम अंग है। इसके द्वारा विद्यार्थी सोशल जो विभिन्न कंडीशंस है, सामाजिक स्तर पर क्या क्या किस तरह के लोग हैं, किस तरह के विचार थिंकिंग सोच है, उसको भी अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर पाए, तो इसके लिए सफलता को हम व्यापक बना सकते हैं सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके। सो क्वेश्चन नंबर 10 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। राइट, तो आज हम इस वीडियो में 10 ही प्रश्न को देख रहे हैं, और भी प्रश्न को हम लाएंगे, तो चाहेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस 10 प्रश्न को आपको पहले अटेम्प्ट करना है और 10 में आपने कितना मार्क्स लाया है आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट, और शेष क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।